नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। राम राम। वैसे तो ये मेरा चैनल शैक्षणिक चैनल है, लेकिन करंट इशू भी मैं इसमें रखता हूँ और इसीलिए सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में कुछ चर्चा करूँगा करंट इशू पे। जी हाँ, रात के 9:15 हो गए हैं और लगभग 15 घंटे और बचे हैं भारत में एक राष्ट्रीय उत्सव के होने के। जी हाँ, बाल रामचंद्र जी बाल रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी पे लेके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है, सकारात्मक और नकारात्मक। एक कैंपेनिंग चल रही है, कैप्शन आ रहा है, कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन बाबर ने तो 500 साल का वनवास दिया। कुछ कह रहे हैं कि राम जी आ गए हैं, राम आएंगे। कुछ कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। अभी पूस का महीना चल रहा है, पूस में कोई धार्मिक कार्य नहीं होते हैं। कुछ कह रहे हैं अभी मंदिर अधूरा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। तर्क वितर्क तर्क वितर्क तर्क वितर्क इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे कुछ तो है, ईश्वरी शक्ति है कि पूरे देश में आज जबरदस्त लहर छाई हुई है। एक जबरदस्त लहर छाई हुई है, पूरा देश जो है राममय हो गया है। मन तन मन धन से लोग इसमें लगे। वहीं कुछ जगह अभी भी है, जैसे जहां बीजेपी की राज्य सरकारें नहीं है, वहां पे बीजेपी सरकारों ने तो कल छुट्टी घोषित करी है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है राज्यों में, वहां पे छुट्टी नहीं है। एक खबर और आई थी, अभी पेपरों में पढ़ रहा था मैं, ई पेपर में, नई दुनिया में, कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमैया ने कहा है तमिलनाडु में सर्वाधिक मंदिर हैं, 200 से ज्यादा मंदिर हैं। उन सभी मंदिरों में कल के कार्यक्रम का, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट जो करना चाह रहे थे, उस पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि किसी भी प्रकार का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, स्टालिन नहीं चाहते। ये उन्होंने कहा है, पेपर की न्यूज है। दूसरी चीज, एक और खबर आई, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल ने कहा है कल जो भी बच्चा अनुपस्थित रहेगा उस पे 1,000 रुपए का दंड लगेगा। तो ये 1,000 रुपए का दंड, बच्चे छुट्टी लेंगे, लेते हैं, सब लोग लेते हैं, उस पे 1,000 रुपए का दंड लगाना, ये तो हमारे लोकतंत्र का मजाक है। लाइव टेलीकास्ट को रोकना, ये भी लोकतंत्र का मजाक है। आप किसी चीज को रोक नहीं सकते, लेकिन हो रहा है। कुछ कह रहे हैं ऐसा नहीं होना था, ये नहीं होना था, वो मतलब एक कहीं भी विदेश में अगर होता, इस प्रकार का विरोध नहीं होता। एक ये विरोध आ रहा है, इसमें मैं आपको कुछ सावधानियों की बात करूंगा। राम सबके हैं, सब राम की पूजा करें, राम में हैं, मैं भी, आप भी, सब करें पूजा, लेकिन थोड़ा सावधानी रखना होगी। अभी जैसे मैं जबलपुर की बात कर रहा हूँ, जबलपुर शहर में, एक तो जबलपुर शहर भंडारों का शहर है। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी हो, भंडारे मतलब गुप्त भोजन खिलाने की एक लगभग 25 साल पुरानी परंपरा होती है, सब लोग खिलाते हैं। कल भी कई जगह भंडारे हो रहे हैं, लोग आप भंडारों में जा रहे हैं, प्रसाद स्वरूप ले रहे हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हर जगह सुंदरकांड हो रहा है। अभी मैं आया एक सुंदरकांड से, जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत कार्यालय है गढ़ा में। कार्यकर्ताओं ने खुद ही वहां पे सुंदरकांड रखा
सभी छात्र इकट्ठे हुए थे। अब मैं खुद था उसमें, मैं देख के ताज्जुब में रह गया कि गणेश जी की हम लोग वहाँ पे मूर्ति रखते हैं, स्थापना करते हैं, तब इतनी आरती में गिने चुने लोग रहते हैं, लड़के भी पूरे नहीं आते हैं। सुबेरे की आरती में तो नहीं आते, शाम को भी नहीं आते हैं। और आज तो वो पूरी की पूरी गली पैक थी, आस पड़ोस के पता नहीं कहाँ कहाँ से श्रद्धालु लोग सब आ गए और जमीन में सब बैठे, अच्छी खासी ठंड में। लगभग, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के अलावा वहाँ पे 500 से अधिक का हुजूम हो गया। और आपको मुझे बताते हुए बड़ा सुखद महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग तो विद्यार्थी परिषद तो क्या है, सब छात्र हैं। कोई केला लाया, कोई सेब, ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान लाया, 1 किलो लड्डू, इतने ही में हम लोग सोच रहे थे कि इतना बहुत। लेकिन आज हमारा कार्यालय मिठाइयों से भर गया है। लगभग 50 किलो के लगभग मिठाई हो गई। अब हम लोग के लिए समस्या हो गई, कार्यकर्ताओं को क्या कराया जाए, तो आसपास के सब जगह उसको प्रसाद को बांट रहे हैं। इतना लोग जो आते गए सब देते गए। एक तो ये है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था, भंडारे हो रहे हैं, कल आप थोड़ा सतर्क रहें। घर से जाते समय सावधानी के साथ बाहर निकलें, क्योंकि कुछ तत्व इस मौके का फायदा उठाएंगे। आप घर में खाली ना छोड़ें, और छोड़ते भी हैं तो पूरी तहकीकात और जिम्मेदारी के साथ। एक और, आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। कल देखिए, हो सकता है आज रात से ही आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आपके नेट पे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। मेरे को ऐसा अनुमान है कि होगा। ये लिंक है, इस लिंक को आप ओपन करते ही आपको लाइव टेलीकास्ट होंगे, आपके पूजा में आपका नाम जुड़ जाएगा, ये वो सब। तो वो इस प्रकार की अगर कोई आता है लिंक या ऐसा कोई मैसेज आता है, तो कृपया उसको ओपन ना करें, क्योंकि साइबर, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसे टेक्निकल मामले में बहुत हाईलाइटेड हैं, बहुत वेल ट्रेंड हैं। अब वो आपको कोई मैसेज भेजेंगे, कोई लिंक भेजेंगे, उस लिंक को आपने अगर ओपन किया, हो सकता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट से नुकसान हो सकता है, बैंक अकाउंट आपका खाली हो सकता है। तो अभी 1-2 दिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये भी एक संभावना है। ये कुछ लोगों ने अनऑफिशियली चर्चा में ऐसी बात हुई तो कहा जा रहा है। दूसरी चीज, संयम रखिए। राम संयमी थे। किसी की भावनाएं, किसी के आप अपने उत्साह को अति उत्साह में ना करें। उत्साह में रहिए, जोश में रहिए, लेकिन होश मत खोइए। कि जोश में आप रैली निकालें, सब करें, लेकिन शालीनता के साथ भगवान राम के आदर्शों पे चलें, भगवान राम के बनाए हुए उसमें चलें। और कोशिश ये करें कि पर्यावरण का भी ख्याल रखें, प्लास्टिक के दोने या कचरा ना करें, क्योंकि हमारे सफाई कर्मियों को भी काम करना पड़ता है। तो हम भंडारे में जहाँ उचित जगह पात्र रखें, वहाँ पर डस्टबिन में डालें, कचरा ना फैलाएं। भगवान की आरती, भजन, पूजन सब करें, लेकिन संयम के साथ करें। और कुछ चीज़ें जो मैंने आपसे चर्चा की हैं, जैसे मोबाइल में लिंक आती, लिंक बिल्कुल ना खोलें। घरों की सुरक्षा आपको खुद करना पड़ेगी। और आपस में भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से किसी प्रकार का विवाद ना उत्पन्न करें। 500 साल बाद भगवान राम को पुनः आवास मिल रहा है। हालांकि ये तय है कि राम जी बचपन में ही उनको 14 साल का वनवास हो गया था। फिर उसके बाद 1528 में फिर उनको एक तरीके से बेघर बाहर होना पड़ा, घर से बाहर। बाद में तो ये स्थिति बंद रहता था। फिर एक स्थिति ये आई कि वो टेंट में रहना पड़ा। टेंट में भी उनको एक लंबा समय रहना पड़ा है। टेंट में भी करीब 30 साल से तो टेंट में ही हैं। अब टेंट से निकल के अपने घर में आ रहे हैं, एक सुखद क्षण है। इसलिए हम व्यवहार अच्छा रखें, संयम रखें, ईमानदारी रखें, सद्भावना रखें, और जोश को अपना हाईलाइट ना होने दें, अति उत्साह में ना जाएं, संयम ना खोएं। यही मेरी आपसे अपील है। जय श्री राम।